नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों की संयुक्त रूप से क्लासेस हम करा रहे हैं दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए। 19 से लेकर 24 दिसंबर तक सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम आपके प्रस्तावित है। उसी के लिए इंग्लिश की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 5। इससे पहले क्लास नंबर 4 नहीं देखा हो, साइड बाय बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। प्रेपोजिशन जिसमें हमने देखा था, वहां से हर साल क्वेश्चन आपको दोनों सेमेस्टर में देखने को मिलता है। दोनों मतलब सेकंड और फोर्थ। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसके अंतर्गत पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम देखेंगे। यहां से देखिए, सेकंड सेमेस्टर में तो 100% आता ही क्वेश्चन है। फोर्थ सेमेस्टर में आपसे कई बार एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो दोनों में ही आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है, जो कि हम पहले आपको दिखा चुके हैं, और ये फोर्थ सेमेस्टर का जो है वो कोर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लास्ट में सबसे एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। सबसे पहले समझिए बेसिक सी चीज डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में कि आखिर कहते जो है वो किसे हैं। तो आप क्या कहेंगे, कोई भी व्यक्ति हो गया, यानी कि कोई पर्सन हो गया, कोई वस्तु यानी कि कोई थिंग हो गया, तो उसमें कोई गुण कितनी मात्रा में है, उसकी तुलना को ही हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अगर मैं इसको डेफिनेशन के तौर पर कहूं तो क्या कह सकता हूं, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ पर्सन और अ थिंग। ये तो जनरल सी चीज हो गई। मेन यहाँ से जो प्रश्न आता है उसको समझिए। तो प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाता है चेंज करने के संबंध में। आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। SUPERLATIVE, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो है आपके तीन प्रकार होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर मैं डिग्री भी लिख देता हूँ, बाकी तीनों में जो है इस प्रकार से आप समझ जाएंगे। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं एक दूसरे को चेंज करने के संबंध में। जैसे कि आपको कोई पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस जो है वो दे रखा होगा और उसे आपको चेंज करना होगा कंपैरेटिव में, या कंपैरेटिव में इसी प्रकार से दे रखा होगा उसे सुपरलेटिव में, यानी कि किसी का भी किसी में भी चेंज करने को जो है वो पूछा जा सकता है। अब एक एक को समझते हैं नॉर्मल सी भाषा में। सबसे पहले अगर बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की, तो पॉजिटिव डिग्री की अगर बात करें तो आप क्या कहेंगे, कोई भी आपका एडजेक्टिव या आपका एडवर्ब, कोई आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने जो सरल रूप होता है उसमें रहता है, तब हम उसे पॉजिटिव डिग्री में या पॉजिटिव रूप में जो है वो समझते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में उसे होना समझा जाता है। जैसे अगर बात करूं मैं, तो आपका जैसे गुड हो गया। गुड क्या है आपका, गुड आपका विशेषण है, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एडजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार आपका जैसे कि ओल्ड हो गया, या फिर फैट हो गया, या फिर बिग हो गया, या स्वीट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि पॉजिटिव डिग्री को जो है वो दर्शाएंगे। दूसरे तरीके से आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में किसी भी वस्तु, प्राणी, मनुष्य या कोई दूसरी चीज के साथ जो है वो कंपैरिजन नहीं दर्शाया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने केवल सिंगल सिंगल वर्ड के तौर पर लिखे हैं, पर अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की पॉजिटिव डिग्री के, तो आप क्या कह सकते हैं, राम इज अ टॉल बॉय। तो इसी प्रकार आपका इंडिया इज अ बिग कंट्री भी एग्जाम्पल हो जाएगा। तो साधारण सी भाषा में आप क्या कह सकते हैं, नॉर्मल सा जो रूप होता है पॉजिटिव डिग्री में वो आपको देखने को मिलता है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री को बात करने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखे हैं इनसे मैं आपको क्या करता हूँ, सेंटेंस बता देता हूँ, जिससे आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा। मैं इसको सब रफ कर देता हूँ, सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे कि आपका, आप सीता इज अ गुड गर्ल लिख सकते हैं। सीता इज अ गुड गर्ल। तो यहाँ पर आपका जो गुड है ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। इसी प्रकार आपका कह सकते हैं, आई सॉ ए बिग कार देयर। तो यहाँ पर आपका जो बिग है वो आपका क्या है, पॉजिटिव डिग्री में। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो आपके सेंटेंस पर ही आते हैं। तो आपको डेफिनेशन पर नहीं भागना है कि वो होता क्या है, आपको सीधे जो सेंटेंस है उसको चेंज करना है, को अच्छे से समझना है, कैसे इसका एग्जाम्पल में यूज हो रहा है उसको अच्छे से समझना है। इसीलिए मैं डायरेक्ट उसको हल्का हल्का केवल पॉजिटिव और कंपेरेटिव को बता दूंगा, फिर मेन फोकस करूंगा जो सेंटेंस प्रैक्टिस है उस पर, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। तो बाकी आप
समझ जाएंगे तो अगर यहाँ से कोई डेफिनेशन आएगी तो भी आप अपने आप से लिख सकते हैं। अब जैसे कि और क्या एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे कि माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव है। और मैंने क्या बताया था कि एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है वो अपने सिंपल फॉर्म में होता है, तो सिंपल फॉर्म में है ये, तो स्ट्रॉन्ग आपका पॉजिटिव डिग्री जो है वो है। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि राम इज फैट, तो फैट आपका हो जाएगा, या ही रन्स स्लोली, तो स्लोली आपका पॉजिटिव डिग्री में हो जाएगा। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में COMPAR के बाद एक और ए लगता है, ये ध्यान रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री। इसकी बात करें, ये क्या होता है, तो हम क्या कहें कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब, अभी मैंने दो ही चीजें बताई थी, क्या, एडजेक्टिव या कह सकते हैं एडवर्ब से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है। दो व्यक्ति हो गए या वस्तुएं हो गई, उनके गुणों की तुलना की जाती है, तब वहां पर आपका कंपैरेटिव डिग्री जो है वो होता है। जैसे यहाँ पर वर्ड कौन से यूज होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जैसे कि बेटर आपका हो गया। बेटर हम कब यूज करते हैं, कंपैरिजन दर्शाते हैं कि ये बच्चा बेटर है और बच्चों से। इसी प्रकार आपका क्या, ओल्डर भी होता है। इसी प्रकार आपका बिगर होता है। इसी प्रकार आपका स्ट्रॉन्गर होता है। कैसे ये आपके बनते हैं, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, उसके भी रूल होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, धैर्य बनाए रखिएगा अंत तक। ऐसे ही एग्जाम्पल बहुत से जो है वो हो जाएंगे। और यहाँ पर एक और मोर से भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल, मोर स्लोली, क्योंकि आपका जब डिग्री चेंज होती है तो मोर मोस्ट करके भी चेंज होती है, तो वो भी हम आगे देख लेंगे। तो मोर स्लोली भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में जो है वो आ जाएगा। मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है, इससे दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है, तो वहां पर आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है। इंग्लिश में आप इसे क्या कह सकते हैं कि व्हेन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू पर्सन और थिंग्स टुगेदर, इट इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री। अब इसी से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द पेन इज बेटर वाला हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो बेटर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, द पेन इज बेटर देन दैट पेन। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बेटर देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। और देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप क्या कह सकते हैं, दिस ट्री इज, यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आप लिख देंगे, ओल्डर। हमने दूसरा वाला एग्जाम्पल ओल्डर लिखा था, तो आप क्या लिखेंगे, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, देन दैट ट्री। इसी प्रकार बिगर को लेकर आप लिख सकते हैं कि माई कार इज बिगर देन हिज कार। स्ट्रॉन्गर को लेकर भी आप लिख सकते हैं क्या, ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन हिज एनिमी। मोर स्लोली को भी आप लेकर लिख सकते हैं कि ही रन्स मोर स्लोली देन राम। तो इस प्रकार से आपके कंपैरेटिव डिग्री जो है उसके एग्जाम्पल जो है वो हो जाएंगे। तीसरी आपकी कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, अब इसको समझिए। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जब आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब, जब आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब से तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना तुलना का जब बोध होता है, तो वहां पर आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ थ्री और मोर देन थ्री पर्सन्स और थिंग्स टुगेदर, इट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, वर्ड में अगर बात करें तो आपका बेस्ट आता है, ओल्डेस्ट आता है, बिगेस्ट आता है, इसी प्रकार स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, और मोर की तरह यहाँ पर मोस्ट आता है, मोस्ट स्लोली। सबसे पहले जो पॉजिटिव था उसमें स्लोली, कंपैरेटिव में मोर स्लोली, और सुपरलेटिव में मोस्ट स्लोली। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि चेंज आपका होता है, वो भी आप समझ रहे हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस्ड। जैसे कि अगर बेस्ट को लेकर आप लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं कि राहुल इज द बेस्ट, ये आपका बेस्ट यूज हो गया सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। इसी प्रकार अगर ओल्डेस्ट को हम कहें तो आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट
ट्रीज या ट्री होगा, ट्री इन माई गार्डन। तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और भी आके बिगेस्ट को लेकर लिख सकते हैं कि दिस रूम इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि सब में से ये जो कमरा है वो बड़ा है, तो हम इस प्रकार से जो है वो बनाते हैं। मोस्ट स्लोली को आप क्या कह सकते हैं कि ऑफ ऑल द प्लेयर्स सोनू रैन मोस्ट स्लोली। तो इस प्रकार से आपका मोस्ट स्लोली का भी यूज हो जाएगा। तो बेसिक चीजें आपने इन तीनों के बारे में जो है वो समझ ली। अब हम समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण इसके नियम। इसके नियम। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सभी समझ में आ रही हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ पर सब मेहनत की जा रही है, आप ही के लिए बैक टू बैक वीडियो अच्छे अच्छे लाए जा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में, यानी कि जो आपका टॉपिक है नियम, उस पर। ये जो नियम है यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वो आपका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के हैं। तो सबसे पहला नियम आपका क्या हो जाएगा कि जब आपका पॉजिटिव में कोई वर्ड दे रखा है तो हम क्या कहेंगे कि एक स्लेबल हम कहते हैं शब्दांश को, तो उसके एडजेक्टिव में आप आर या ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और एस टी या ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री। समझिए इसको कैसे। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव डिग्री में कोई आपका वर्ड दे रखा है, उसे कंपैरेटिव में जो है वो बदलने के लिए आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे या ई आर लगाएंगे। इसी प्रकार आपको आगे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, एस टी लगाएंगे या ई एस टी लगाएंगे। इस प्रकार से आपका होता है। अब जैसे मैं आपसे कहूं आपको टॉल जो है इसको चेंज करना है, तो टॉल को कंपैरेटिव में चेंज करना है तो आर लगाएंगे या ई आर लगाएंगे, तो आप क्या कहते हैं, टॉलर ई आर लगाते हैं। तो ये आपका टॉल पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में जब आप चेंज करेंगे तो आपका टॉलर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में जब आप चेंज करेंगे तो एस टी या ई एस टी लगता है। तो इसी टॉल यानी कि पॉजिटिव वाले को आपको चेंज करना है, तो एस टी या ई एस टी में से आपका ई एस टी लग जाएगा, तो टॉलेस्ट जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका चेंज हो गया पॉजिटिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। और देखते हैं वर्ड, जैसे कि आप कहें ग्रेट, तो ग्रेट का आपका क्या बन जाएगा, ग्रेट का आपका ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पर ई आर लगेगा, तो जी आर ई ए टी ई आर ग्रेटर हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, जी आर ई ए टी ई एस टी। और कैसे हो सकता है आपके, और कौन से वर्ड, तो जैसे कि स्वीट हो जाएगा, तो स्वीट का आपका यहाँ पर क्या बनेगा, स्वीटर, एस डब्ल्यू ई ई टी ई आर। और यहाँ पर क्या बनेगा, स्वीटेस्ट बन जाएगा। देखिए ये सब आपको क्यों पता होना चाहिए, जब आप चेंज करते हैं सेंटेंस को, ये तो यहाँ पर वर्ड है, पर जब आप सेंटेंस को चेंज करते हैं तो इसी प्रकार के जो वर्ड लिखे होते हैं, अगर कंपैरेटिव सेंटेंस को सुपरलेटिव में आप चेंज कर रहे हैं, तो अगर कंपैरेटिव वर्ड उस सेंटेंस में दिया है तो उसको भी आपको चेंज करना होगा सुपरलेटिव में। जैसे कि टॉलर करके कोई आपका वर्ड सेंटेंस दिया, तो आपको उसे सुपरलेटिव में चेंज करते समय उसे टॉलेस्ट जो है वो लिखना होगा। तो टॉल माने क्या होता है, लंबा, ग्रेट मतलब होता है महान, स्वीट मतलब होता है मीठा। इसी प्रकार और देखते हैं, तो जैसे कि ब्रेव हो जाएगा, अब ब्रेव का आपका चेंज किस में होगा, ब्रेवर में चेंज होगा, बी आर ए वी ई आर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रेवेस्ट आ जाएगा, यानी कि बी आर ए वी ई एस टी। अब देखिए आपको रूल पता होगा आर ई आर एस टी वाला, तो ब्रेव का देखने में तो नहीं समझ में आता, पर जब आपको पता होगा तो यह लगा के आप निकालेंगे। ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। इसको हम रफ कर देते हैं, कुछ और लिख देते हैं इसी फर्स्ट वाले नियम पर ही आधारित। तो इसी प्रकार जैसे कि आपका वाइस होता है, वाइस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। वाइस का कंपैरेटिव फॉर्म होता है, ई आर लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वाइजर हो जाएगा। और सुपरलेटिव की बात करें तो ई एस टी लगाएंगे तो वाइजेस्ट हो जाएगा, डब्ल्यू आई एस ई और उसके बाद एस टी। इसी प्रकार अगर बात करें चीप का, सी एच ई ए पी, चीप मतलब क्या होता है, सस्ता। तो इसका कंपैरेटिव आप बनाते हैं तो चीपर आप यूज भी करते होंगे सेंटेंस में, अगर आप थोड़ा बहुत सेंटेंस की जो है वो प्रैक्टिस करते रहते हो। तो ये आपका चीपर की स्पेलिंग एच होगा यहाँ पर, सी एच ई ए पी ई आर। तो चीपर हो गया, इसका क्या बन जाएगा, चीपेस्ट, सी एच ई ए पी ई एस टी। और इसी प्रकार डीप हो जाएगा तो डीपर और डीपेस्ट। इसी प्रकार डियर है तो डियरर और डियरेस्ट। आप बना लेंगे, समझ गए होंगे पहला आपका नियम। बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम का आपका ये कहता है कि जब एडजेक्टिव, पहले मैं बोल रहा हूँ फिर उसको लिख के बताऊंगा, जब एडजेक्टिव जो है उसके आखिरी में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वॉवल दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, अंत में यानी कि लास्ट में जो भी आपका कॉन्सोनेंट यूज किया गया उसको डबल करने के बाद ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बदल देते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे मैं कोई एक यहाँ पर शब्द लिखता हूँ फैट, एफ ए टी, तो फैट आपका
किस फॉर्म में है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव जो है वो फॉर्म में है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसके, ये जो है आपका पॉजिटिव डिग्री है। अब मैंने क्या कहा कि जब एडजेक्टिव, फैट क्या है, एक एडजेक्टिव है। फैट एडजेक्टिव क्या होता है, जिसको नहीं पता मैंने बताया कि विशेषण होता है। विशेषता जब प्रकट आप करते हैं तो कहते हैं ना कि वो लड़का बहुत मोटा है, तो क्या आप विशेषता बता रहे हैं उस बच्चे की। तो फैट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब एडजेक्टिव के अंत में लास्ट में आप देख रहे हैं फैट के क्या आ रहा है, टी आ रहा है। टी आपका क्या है, टी आपका एक कॉन्सोनेंट है। मैंने आपको बताया था वॉवल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कि आपके जो वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और बाकी बचे जो होते हैं वो सभी आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो टी आपका बाकी बचे अल्फाबेट में, यानी कि टी आपका कॉन्सोनेंट है। तो जब आपका एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले आपका वॉवेल हो, क्या हो उसके पहले, वॉवेल हो, तो आपका ए क्या है, वॉवेल है, आप कहेंगे बिल्कुल है। तो क्या करते हैं, अंत में जो प्रयोग होने वाला कॉन्सोनेंट है इसको हम डबल करने के बाद ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो फैट का आपका क्या बनेगा, फैट को आप ऐसे लिखिए, और मैंने क्या कहा कि जो आखिरी में आपका आया है कॉन्सोनेंट, इसको डबल करते हैं, यानी कि एक और यहाँ पर टी आएगा और उसके बाद ई आर जोड़ते हैं, तो यहाँ पर फैटर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका रूल होता है। अभी तक आपने हो सकता है रटा हो फैट, फैटर, फैटर, फैटेस्ट इस टाइप से, पर ये आपका एक्चुअल रूल जो है वो होता है। अब फैटर के बाद अगर सुपरलेटिव, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कंपैरेटिव में हो गया। अब सुपरलेटिव में बनाने के लिए क्या होता है कि वही सेम प्रोसीजर कि जो लास्ट में टी आया है उसको डबल करते हैं, यानी कि फैट तो रहेगा ही, एक टी और आके यहाँ पर ई एस टी जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर ई आर जुड़ रहा था, यहाँ पर ई एस टी जुड़ जाता है, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बन जाता है। तो फैट, फैटर, फैटेस्ट, ये आपकी 3 फॉर्म होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि थिन आपका अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि एन आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, आई क्या है, वॉवेल है, ए आई, ए ई आई ओ यू ऊपर लिखा भी देखिए, तो आई क्या है, वॉवेल है। अब थिन जो है इसका आपको बनाना है कंपैरेटिव, तो थिन का आप क्या बनाएंगे, थिन को आप ऐसे ही लिखेंगे और जो लास्ट में एन आ रहा होता है उसको डबल बार लिखते हैं, यानी एन एक और बार लिखेंगे और उसके बाद ई आर जोड़ देंगे। जैसे फैटर में देखिए ई आर लिखा है, तो यहाँ पर ई आर लिख देंगे, तो ये आपका थिनर बन जाता है। किस फॉर्म में है ये, कंपैरेटिव में, पहले किस में था, पॉजिटिव डिग्री में था। ठीक है, अब हमें बनाना है सुपरलेटिव में, तो आपका क्या बनाएंगे, थिन को आप ऐसे ही रखेंगे, एन जो है इसको डबल बार लिखेंगे, फिर ई एस टी लगा देंगे, तो यहाँ पर थिनेस्ट जो है वो हो जाएगा। तो एक साउंड भी देखिए प्रोड्यूस हो रहा है, फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, जैसे कि आपका हॉट होगा, तो हॉट में आप देख रहे हैं टी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ओ आपका वॉवेल है, तो हॉट का क्या बनेगा आपका, हॉटर बन जाएगा, एच ओ डबल टी हो जाएगा, और ई आर यहाँ पर क्या बनेगा, हॉटेस्ट हो जाएगा, एच ओ डबल टी होगा, फिर ई एस टी। समझ में आपको आ रहा होगा। इसी प्रकार एक और अच्छा देख लेते हैं बिग आपका, क्योंकि बिग में भी जी आपका कॉन्सोनेंट होता है, आई वॉवेल होता है, तो इसका क्या बनेगा, बिग का बिगर हो जाता है, बी आई डबल जी ई आर आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा, बी आई डबल जी ई एस टी हो जाएगा। तो ये आपको दूसरा वाला नियम समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। पढ़ते हैं हम अपने अगले तीसरे नियम की तरफ। अब तीसरे नियम को सुनिए पहले, फिर हम इसको देखेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है, उसके एडजेक्टिव के लास्ट में कॉन्सोनेंट आपका वाई जो है वो आया है, लास्ट में क्या आया हो, वाई आया हो, तो वाई को क्या करते हैं, आई में बदलने के बाद ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसको समझिए, जैसे मैं आपसे कोई वर्ड ले लेता हूँ, ईजी आपका जो है वो एक वर्ड ले लिया मैंने। अब ईजी की अगर बात करें तो लास्ट में आपका क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है वाई। मैंने क्या कहा, लास्ट में अगर वाई कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये सी मतलब है कॉन्सोनेंट, और ये पॉजिटिव डिग्री का जो है आपका, ये आपका पॉजिटिव डिग्री जो है इसका वर्ड है। इसको आपको चेंज करना है कंपैरेटिव में, तो आप क्या करेंगे, जो वाई आपका आ रहा है इसे हटा देंगे और वाई की जगह क्या ले आएंगे, आई ले आएंगे, यानी कि ई ए एस तक तो रहेगा, पर वाई की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इतनी आपको मेरी बात समझ में आई। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद इसी के बाद हमें कंपैरेटिव में अगर चेंज करना है तो ई आर जोड़ देते हैं, और अगर सुपरलेटिव में चेंज करना है तो यहाँ पर भी वही चीज ई ए एस आई यहाँ तक होगा। कंपैरेटिव में चेंज करना है तो ई आर जोड़ देते हैं, और सुपरलेटिव में जोड़ना है तो ई एस टी जो है वो जोड़ देते हैं। तो ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट आपका जो है वो हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपका हैवी, तो हैवी जो है आपका चेंज होगा तो किस में होगा, हैवियर में चेंज होगा, एच ई ए, उसके बाद वी भी रहेगा, वाई हट के आपका आई आ जाएगा, यहाँ तक आपको समझ में आया, फिर आपका ई आर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो हैवीएस्ट हो जाएगा, एच ई ए वी तो हो गई, और वाई हट के आई यहाँ तक आया, और यहाँ पर ई एस टी आएगा। तो ये आपको देखिए स्पेलिंग भी नहीं याद करनी पड़ेंगी अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि कब आपका ई एस टी जोड़ना है, कब आई हटाना है, ये सारी चीज़ें। तो ये कंपेरेटिव है, ये पॉजिटिव, सॉरी ये बीच वाला पॉजिटिव है,
नहीं, बीच वाला तो कंपैरेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका सुपरलेटिव है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ और वर्ड देखते हैं इसी के मिलते जुलते। हैवी मतलब क्या होता है, भारी। और हैप्पी आपका जैसे ले लेते हैं एक वर्ड हैप्पी। अब देखिए लास्ट में वाई आ रहा है, तो हैप्पी का आपका क्या बनेगा, हैप्पियर बनेगा, यानी कि HAPP तो आपका रहेगा ही, वाई हट के आई आ जाएगा और ER हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हैप्पीएस्ट हो जाएगा, HAPP आई तो रहेगा ही आपका, और EST हैप्पीएस्ट आपका हो जाएगा। इसी प्रकार डर्टी वर्ड होता है उसमें वाई आता है, तो डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट आपका बन जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा। पर इसी में एक आपका अपवाद भी होता है। अपवाद क्या होता है, या कह सकते हैं रूल, कह सकते हैं, अपवाद ना कहिए, कि रूल ये होता है कि जैसे लास्ट में आपका वाई आ रहा है, पर आपको ये भी देखना होता है वाई के पहले कहीं कोई वॉवेल तो नहीं आ रहा है। अगर वॉवेल आ रहा होता है तब इस वाई को आप आई के फॉर्म में नहीं चेंज करते हैं। बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी। जैसे इजी लिखा हुआ है तो यहाँ पर वाई लास्ट में आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। वाई से पहले आ रहा है एस, आपको ये देखना है जो उससे पहले वर्ड आ रहा है कहीं वो वॉवेल तो नहीं है। अगर ये वॉवेल है, वॉवेल का मतलब ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तो इसमें से कोई भी आपका अगर दे रखा है तो इस वाई को जैसे हम यहाँ पर आई में चेंज कर रहे थे इजियर में बनाने के लिए, कंपैरेटिव में बनाने के लिए, तब आप नहीं चेंज करेंगे। इसका मैं एक वर्ड का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपका ग्रे हो गया। अब ग्रे में आप देख रहे हैं वाई आपका क्या है, वाई आपका है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले आपका क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। और मैंने क्या बताया कि जब लास्ट में जो वाई कॉन्सोनेंट आ रहा है उससे पहले कोई वॉवेल आए तब इसे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए वाई को आप नहीं हटाते हैं, यानी यहाँ पर आपका GRE वाई तक रहेगा, यहाँ पर आई जो है वो नहीं आएगा। और कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था, ER जुड़ जाता है जब इस प्रकार से वाई लास्ट में हो, तो बाकी वही सेम प्रोसेस रहता है, तो वाई का आई में चेंज नहीं होता, तो ये कंपैरेटिव हो जाएगा। सेम चीज सुपरलेटिव में भी आपका हो जाएगा, यानी GREY ऐसे ही रहेगा, और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए EST मैंने बताया था, तो ग्रेएस्ट आपका जो है इस प्रकार से बन जाएगा। देखते हैं चलिए अब अपना नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 4। चौथा रूल ये होता है कि जिस भी एडवर्ब के लास्ट में LY आता है उससे पहले आप क्या करते हैं, मोर लगाकर कंपैरेटिव और पोस्ट, तो उसका जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो बनाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपका ब्यूटीफुली होता है BEAUTIFULLY। अब लास्ट में क्या आपका आ रहा है, LY। अभी तक केवल वाई वाली हमने बात की थी, वाई वाला जो था उसका रूल देखा था, पर अब हम किसका देख रहे हैं, लास्ट में आपका LY आता है। इसके लिए रूल क्या होता है कि इसको आपको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, इसी के पहले कंपैरेटिव में चेंज करना है तो मोर लगा देते हैं, और जो ब्यूटीफुली लिखा हुआ है इसको वैसे का वैसे ही जो है वो आगे लिख देते हैं, यानी कि मोर ब्यूटीफुल आपका जो है वो हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुली, BEAUTIFULLY। और सेम चीज अगर बात करें सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए तो यहाँ पर मोस्ट आ जाता है। मैंने आपको जब सबसे स्टार्टिंग में बताया था तो ये मोर और मोस्ट वाले एग्जांपल बताए थे, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार मोस्ट ब्यूटीफुली जो है वो आ जाएगा। तो केवल मोर और मोस्ट आपको ध्यान रखना है जब आपका लास्ट में क्या है, LY आए। ये आपने बेसिक समझा नियम। अब क्या करते हैं, इसी पर बेस्ड कुछ वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि आपका केयरफुली हो गया, CAREFULLY। तो इसका मतलब क्या होता है, सावधानी से। तो आप कंपैरेटिव बनाएंगे इसका तो क्या कहेंगे, मोर केयरफुली, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे, मोस्ट केयरफुली। और अगर बात करें किसी प्रकार से स्लोली, आपका SLOWLY, लास्ट में LY आ रहा है तो आप इसका क्या बनाएंगे, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली। इसी प्रकार आपके वाइजली वर्ड होता है, वाइजली क्या होता है आपका, समझदारी से, तो इसका आप क्या बनाएंगे, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। एक वर्ड होता है आपका फ्रिक्वेंसली, फ्रिक्वेंटली हम बोलते हैं इसको, FREQUENTLY। तो इसका मतलब होता है बार बार। तो मोर फ्रिक्वेंटली और मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस प्रकार से इसका भी बदल जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप इस रूल को भी। अब बढ़ते हैं हमारे रूल नंबर 5 की तरफ। टोटल 6 ही रूल हैं, बाकी फिर हम बात करेंगे सेंटेंस चेंज करने के संबंध में। तो पांचवा रूल आपका सेम जो अभी हमने देखा उसी से ही मिलता जुलता होता है, पर वहां पर क्या होता है, जैसे मैंने अभी एक ब्यूटीफुली ऑप्शन लिखा था, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, लिखेंगे BEAUTIFUL। यहाँ पर LY नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना होता है, ये देखना होता है कि ये कितने से मिलकर बना है। जैसे हम हिंदी में देखते हैं कोई भी शब्द जो है वो दो टुकड़े से बना होता है, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं, सेम यही चीज है यहाँ पर आपको देखना होता है। स्लेबल्स जो है वो दो या दो से अधिक स्लेबल का मतलब क्या है, शब्दांश। ब्यूटीफुल ये अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसमें भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए उसी प्रकार मोर और मोस्ट का यूज जो है वो किया जाता है, यानी कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए और कौन से इससे मिलते जुलते हो जाएंगे, तो यूजफुल आपका हो जाएगा,
वो भी आपका देखिए उसमें दो सिलेबल हैं आपके, यूजफुल, तो ये आपका क्या होगा, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। इसी प्रकार और भी इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इंटेलिजेंट है आपका, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। डिफिकल्ट है आपका, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटरेस्टिंग है आपका, जैसे कि मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। केयरफुल है आपका, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो मेन आपको ये देखना होता है दो या दो से अधिक जो इस लेबल होते हैं उसके एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव जो है वो बनाया जाता है। बात करते हैं हमारे लास्ट नियम की, और वो छठा लास्ट नियम क्या है कि जब एडजेक्टिव के तीनों रूपों में नए शब्दों का यूज होता है तब वो शब्द आपको याद होने चाहिए। जैसे आपका गुड हो गया, गुड की अगर मैं कहूँ कंपैरेटिव डिग्री आप बताइए तो बेटर होता है। यहाँ पर कोई भी चीज देखिए वाई और एल वाई या कह सकते हैं वॉवल्स कॉन्सोनेंट हट कर कोई चीज नहीं आ रही, पूरा आपका वर्ड ही बदला जा रहा है। तो गुड आपका पॉजिटिव फॉर्म है, बेटर आपका कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव आपका बेस्ट होता है। इसी प्रकार अगर बात करें बैड, तो बैड मतलब होता है बुरा, गुड मतलब अच्छा, तो बैड का कंपैरेटिव क्या होता है, वर्स होता है। और जो सुपरलेटिव होता है वो इसका वर्स्ट होता है, WORST। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। लिटिल आपका जैसे हो जाता है, तो लिटिल जो है इसका अगर बात करें तो कंपैरेटिव क्या होता है, तो लेस होता है, LESS। और सुपरलेटिव आपका लीस्ट होता है, L स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, LEAST। इसी प्रकार और बात करें तो जैसे कि आपका मच होता है, मच मतलब क्या होता है, मच मतलब होता है बहुत मात्रा में। इसका अगर बात करें कंपैरेटिव तो आपका मोर होता है और सुपरलेटिव में आपका मोस्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका मैनी भी होता है, मैनी में अगर आप देखेंगे तो बहुत संख्या में हम कहते हैं मैनी, तो इसका कंपैरेटिव मोर होता है और सुपरलेटिव भी इसका मोस्ट ही होता है। तो ये इस टाइप के कुछ वर्ड हैं जो कि आपको याद बिल्कुल होने चाहिए। तो ये तो सभी हमने वर्ड देख लिए, रूल देख लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेंटेंस की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेंटेंस आपको पॉजिटिव का लिखता हूँ और उसी का कंपैरेटिव और उसी का सुपरलेटिव लिखता हूँ। जैसे कि आप क्या कहें, महेश राइट्स वेल, ये आपका पॉजिटिव का हो गया सेंटेंस। कंपैरेटिव में आप कैसे लिख सकते हैं इसी को कि रमेश राइट्स बेटर देन महेश। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर जो बेटर है वो यूज हो रहा है कंपैरेटिव के लिए, इसीलिए यह सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसी प्रकार तीसरा हम देखेंगे सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में आप क्या लिख सकते हैं, मुकेश, यहाँ पर कोई तीसरे पर्सन की बात की जाएगी, मुकेश जो है वो राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि महेश अच्छा लिखता है, पॉजिटिव फॉर्म में बता रहे हैं हम, कंपैरिजन दर्शा रहे हैं रमेश और महेश का कि रमेश राइट्स बेटर, यहाँ पर एस होगा, रमेश राइट्स बेटर देन महेश। और सुपरलेटिव की बात करें तो मुकेश राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि मुकेश इन सभी में, यहाँ पर दो की नहीं बात हो रही, बहुत से अधिक से छात्रों की, दो से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो मुकेश राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल। तो ये आपका बेसिक तरीका होता है आपका जो है वो चेंज करने का। और जितने भी वर्ड मैंने आपको बताया उससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव डिग्री में फर्स्ट फॉर्म, कंपैरेटिव में आपकी सेकंड फॉर्म और सुपरलेटिव डिग्री में आपकी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जैसे कि ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ये पहला आपको ये समझ में आया। और इसी में अगर अफर्मेटिव और निगेटिव कम इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस आपके होते हैं उसकी अगर बात करें तो अगर आप कहें कि जो पॉजिटिव डिग्री है इसका वाक्य आपका अफर्मेटिव में दे रखा है, अफर्मेटिव क्या होता है, साधारण वाक्य, नकारात्मक भी ना हो और प्रश्न वाले भी ना हो। तो यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य आपका अफर्मेटिव में दे रखा है तो अगर कंपैरेटिव में बात करें तो आपका निगेटिव में बनेगा, और सुपरलेटिव की बात करें तो इसमें भी निगेटिव में ही जो है वो बनेगा। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस चीज का मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। जैसे कि आपका सेंटेंस हो जाएगा कि दिल्ली इज कूलर देन आगरा। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है। अच्छा, मैं इसके अलावा पहले जो मैंने बताया उसके एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर ये नेक्स्ट वाली बात करूंगा। जैसे मैं आपसे क्या कहूँ कि सम पोएट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज कबीर। ये आपका क्या है, ये आपका एक पॉजिटिव का या पॉजिटिव डिग्री जो है उसका सेंटेंस है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया
जब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, देखिए कहीं नकारात्मक नहीं है, तो जब इसका आप कंपैरिजन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, कंपैरिजन में आपका बन जाएगा निगेटिव में बनेगा, यानी कि कबीर इज नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स। और सेम यही चीज मैंने ये भी कही कि अगर किसी का आपको बनाना हो सुपरलेटिव में तो भी आपका जो है वो निगेटिव फॉर्म में ही बनेगा, यानी कि आपका क्या बनेगा, कबीर इज नॉट द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर की क्या होती है थर्ड फॉर्म, ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। तो आपको अब चीज मेरी समझ में आई होगी कि अगर आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में दे रखा है तो आपका कंपैरेटिव में चेंज करने में आपका जो सेंटेंस बनेगा वो निगेटिव बनेगा। और सेम चीज आपकी इसमें भी है, सुपरलेटिव में चेंज करते समय भी इसका निगेटिव में बनेगा। दोनों में आप देख रहे हैं नॉट नॉट आया है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बात करते हैं हम, जो मैंने नेक्स्ट अभी एक वर्ड वाक्य लिखा था इसको डिलीट कर दिया था उसकी, वो वाक्य मैंने लिखा था, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेटिव की बात की जा रही है, पर अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है और पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो उसका वाक्य निगेटिव हो जाएगा। ध्यान से समझिए, इन सब चीजों को हवा में मत सुनिए, लिखते चलिए ताकि आपको ऐसा ना हो कि लास्ट में कि कुछ समझ में नहीं आया। जैसे मैं आपसे क्या कहूँ, कंपैरेटिव डिग्री जो है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अगर आपका अफर्मेटिव में दे रखा है तो पॉजिटिव डिग्री जो है इसका वाक्य आपका निगेटिव में जो है वो बनेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, जो मैंने लिखा था एग्जाम्पल वही लिख देता हूँ कि दिल्ली इज कूलर देन आगरा, ये आपका सेंटेंस था, और ये जो सेंटेंस था वो आपका कंपैरेटिव डिग्री का है, क्योंकि कूलर देन लिखा है उससे ही आपको समझ में आ रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री का जब मैंने क्या बोला, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप कहेंगे बिल्कुल है। तो जब इसे आप चेंज करेंगे पॉजिटिव में तो नकारात्मक में बनेगा, तो क्या नकारात्मक में बनेगा कि आगरा इज नॉट सो कूल एज दिल्ली। तो ये आपका निगेटिव में जो है वो सेंटेंस बन गया। तो ये चीज मैं यहाँ पर दोनों सेंटेंस जो कि आपका सुपरलेटिव फॉर्म में जो है वो है। सेंटेंस क्या है, लेड इज द हैवियर, नहीं हैविएस्ट होगा क्योंकि सुपरलेटिव में लिख रहा हूँ, हैविएस्ट में HEAVIEST आपका होगा, हैविएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ये आपका जो है वो दे रखा है सेंटेंस। अब इसे आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ पर हैवीएस्ट आया है तो आपको इसका कंपैरेटिव फॉर्म पता होना चाहिए, तो हैवियर होता है, मैंने आपको बताया था। इसका पॉजिटिव क्या बनेगा, जाकर हैवी बनेगा, लास्ट में वाई आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो वहाँ वाई हटाकर आई लगाते हैं। फिर ये बताया था ER और EST लगाकर आपका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है, तो आपने क्या समझा, यहाँ से कंपैरिजन में आएगा हैवियर। अब बात की जा रही लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, यानी कि लेड जो है सभी में सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट जो है वो मेटल है। तो कंपैरिजन के फॉर्म में जब आप इसे चेंज करेंगे तो आपका चेंज होगा लेड इज, और हैवीएस्ट का क्या बन जाएगा, हैवियर बन जाएगा, HEAVIER। और कंपैरिजन दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देन यूज़ करते हैं, देन। और ऑफ ऑल मेटल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ऑफ ऑल मेटल्स की जगह आपका आ जाएगा ऑल अदर मेटल्स। ये आपका जो है वो कंपैरेटिव में जो है वो बनेगा। ऐसे वाक्यों में जो ऑल आपका आया होता है, ये जो ऑल लिखा हुआ है, या पूरा आप कह सकते हैं, इस टाइप का कहीं भी प्रश्न आपको ऑल लिखा देखने को मिले तो जब आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो आप इसको ऑल अदर में चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऑल जो है वो चेंज हो जाएगा ऑल अदर में। प्रश्न ये उठता है कि ऑल मेटल्स क्यों नहीं सही है, इसलिए नहीं सही है कि जब आप कंपैरिजन दर्शा रहे होते हैं तो आप क्या दर्शा रहे हैं कि आपका लेड जो है वो हैवियर है ऑल और सभी मेटल्स है। पर अगर आप ऑल मेटल्स यहाँ पर भी लिख देंगे तो लेड भी में आप कह सकते हैं ऑल मेटल्स में लेड भी तो शामिल होगा। आप तो यहाँ कह रहे हैं कि लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, और अदर का मतलब है कि लेड को छोड़कर बाकी जो सभी हैं उनसे आपका लेड हैवियर है, तो ये कंपैरिजन आपका रूप जो है वो सही होगा। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप सेंटेंस की हिंदी निकाल लीजिए और
कंपैरिजन में ही हिंदी में ही चेंज कीजिए और फिर से वापस से उसको इंग्लिश में बना लीजिए, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 कैटेगरी जो है वो बना देता हूँ। एक आपका सुपरलेटिव डिग्री की, क्योंकि आज का मेन मोटिव है आपका सिखाने का, जो सेंटेंस जो चेंज होते हैं उसके संबंध में। क्योंकि अगर आप देखेंगे आप प्रीवियस ईयर, तो आपका अधिकतर जो है वो चेंज सेंटेंस करने में ही आपको पूछा जाता है। अब देखिए, पहले अगर रूल की बात करें इसी के संबंध में, कि जब आपका कंपैरेटिव डिग्री जो है इसमें आपका दे रखा हो देन एनी अदर, ये देन और एनी अदर मैंने इसलिए अलग लिखा है कि सेंटेंस में एक साथ नहीं यूज होता है, बीच में यूज होता है। तो देन एनी अदर अगर आपका कंपैरेटिव में दे रखा हो और उसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो हमें नो अदर और डॉट 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 इसी प्रकार सो एज का यूज करके जो है वो चेंज करना पड़ता है। आपने समझा कि जब कंपैरेटिव में सेंटेंस आपका देन एनी अदर इस टाइप का दे रखा हो, तो जब आप पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो नो अदर और बाकी बीच में आपका सेंटेंस फिर सो एज, इस पर बेस्ड आपका पॉजिटिव में चेंज होता है। और वहीं जब सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो इसके दिए हुए सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव होता है इसके पहले दा जो है इसका अगर उपयोग हुआ है, तो जब हमें सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में आपका नो अदर सो एस का जो यहाँ पर मैंने लिखा है इसी का यूज करके जो है वो चेंज करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब कंपैरेटिव में आपका देन और एनी अदर के फॉर्म में सेंटेंस दे रखा है और पॉजिटिव में चेंज करना है तो नो अदर सो एस के फॉर्म में चेंज करेंगे। सेम चीज सुपरलेटिव में अगर बात करें तो एडजेक्टिव के पहले अगर द आया है तो भी आपको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए नो अदर सो एज के फॉर्म में चेंज करना है। अब मैं तीनों का एक एक क्या करता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर जो है वो हो जाए। लाइन भी खींच देते हैं ताकि इधर का उधर पोर्शन में जो है वो ना जाए। तो देखिए, सुपरलेटिव में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब यहाँ पर देखिए बिगेस्ट आ रहा है, इससे आप पहचान रहे हैं कि ये सुपरलेटिव है। फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आपकी जो सुपरलेटिव उसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है, कंपैरेटिव में सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, मुंबई इज बिगर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म BIGGER, बिगर सिटी देन। अब देखिए देन ये वाला कहाँ है, देन ये, अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ये आपका बनेगा कंपैरेटिव में। पॉजिटिव में अगर बात करें तो आपका बनेगा नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। ये आपका पॉजिटिव डिग्री में जो है वो सेंटेंस हो गया, ये आपका कंपैरेटिव में, ये आपका सुपरलेटिव में। अब मैंने क्या बताया था जो ऊपर, उसको देखिए। मैंने कहा एडजेक्टिव से पहले द। अब इस सेंटेंस में सुपरलेटिव में देखिए एडजेक्टिव कहाँ है, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी। तो बिगेस्ट जो विशेषता बताई जाती है वही आपका एडजेक्टिव होता है, उसी को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी विशेषता क्या है कि जो मुंबई है वो आपकी बिगेस्ट सिटी है। तो आप क्या कहते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं कि बहुत बड़ी सिटी है, तो विशेषता ही बता रहे हैं, यानी कि बिगेस्ट आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले देखिए तो द आया है, तो मुंबई इज द आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। अब इसी को आपको चेंज करना है पॉजिटिव में, तो यहाँ पर समझिए मैंने क्या लिखा था, नो अदर सो एज के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो नो अदर सिटी इज इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सो एज आया था, मतलब यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग सो या एज का यूज करना है। तो यहाँ पर तो इन इंडिया इज एज बिग, कि उसके जैसा बड़ा जो है मुंबई में के जैसा कोई नहीं है, तो उसके सेंस में आपका यहाँ पर सही है। तो आपने क्या देखा कि एडजेक्टिव से पहले जब दा होता है तो आपको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए नो अदर से जो है वो चेंज करना होता है। बस इतनी सी आप बात याद रखेंगे, आसानी से चेंज कर ले जाएंगे। सेम चीज़ कंपैरेटिव में भी देखिए,
तो मैंने क्या बताया, देन के बाद एनी अदर, तो मुंबई इज द बिगर सिटी, देखिए देन आ रहा है, आप कहेंगे आ रहा है, एनी अदर भी आ रहा है, तो देन एनी अदर यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से जब आपका देन एनी अदर आए तो उसको भी चेंज करने के लिए पॉजिटिव में यही नो अदर सो एज का यूज करते हैं। तो ये आपके तीनों के सेंटेंस बन जाएंगे। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, जब कंपेरेटिव में चेंज करना है तो मुंबई इज बिगर सिटी देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। पॉजिटिव में चेंज करना है तो नो अदर से बनेगा, तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले सुपरलेटिव का ही देखते हैं, जिस सीरियल से देखा था। तो आप कह सकते हैं रमेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सुपरलेटिव जो है डिग्री का एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखिए टॉलेस्ट क्या है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे द आ रहा है। अब इसका आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो आप किससे बनाएंगे, नो अदर से बनाएंगे। मैंने क्या बताया, पॉजिटिव बनाने के लिए नो अदर सो एज का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आपका बनेगा नो अदर बॉय इन द क्लास इज, नो अदर के अलावा सो एज होता है, तो इन द क्लास इज सो टॉल एज रमेश। तो आपने समझा, जब आपका एडजेक्टिव से पहले दा हो तो नो अदर और सो एज के फॉर्म में जो है वो बनता है, सो एज और नो अदर। बस ये जो हाईलाइटेड है इनको आप ध्यान रखेंगे तो बना ले जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब सेम इसी का कंपैरेटिव भी देख लेते हैं। तो कंपैरेटिव में क्या आप कर देखेंगे, रमेश इज टॉलर, टॉलेस्ट की सेकंड फॉर्म, देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब देखिए दो तीन टाइप के हमने एक ही जैसे देखे सेंटेंस, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चेंज हमें एक्चुअल में करना कैसे है। तो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, जब बनाना होगा इसी टाइप के सेंटेंस को, तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज रमेश। कंपेरेटिव में हो जाएगा रमेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। और इसी प्रकार आपका सुपरलेटिव में हो जाएगा रमेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन, याद रखिएगा मैं रब कर रहा हूँ। दूसरी कंडीशन अब देखते हैं। दूसरी कंडीशन आपकी कुछ इस प्रकार से होगी कि जो आपका सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव, जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है उसके दिए हुए सेंटेंस में अगर आपको देन मोस्ट अदर ये जो है वो लिखा देखने को मिले, तो उसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें फ्यू अदर जो है, फ्यू अदर और एज एज इस फॉर्म में जो है वो चेंज करते हैं, जब आपका कंपैरेटिव में देन मोस्ट अदर दे रखा होता है। आपने देखा है अलग अलग तरीके से चेंज होता है, कहीं पर आपका नो अदर से चेंज होता है, कहीं फ्यू अदर। तो ये सब आपके रूल रेगुलेशन होते हैं, ऐसा नहीं जहां पर आपको जो फिट बैठा वो लगा दिया। तो जब आपका देन कंपैरेटिव डिग्री जो है उसमें देन मोस्ट अदर के फॉर्म में दे रखा है सेंटेंस, तो उसे पॉजिटिव डिग्री में अगर कन्वर्ट करना होता है तो फ्यू अदर एज एज का उपयोग करते हैं। सुपरलेटिव की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री के दिए हुए सेंटेंस में जो आपका एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, जो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होता है, इसके पहले अगर वन ऑफ द, वन ऑफ द का उपयोग किया गया होता है, तो जब हम ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री में भी आपका फ्यू अदर एज एज जो है वो हो जाता है। आपने समझा कि जब कंपैरेटिव में आपका देन और मोस्ट अदर के फॉर्म में होता है तब आपको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो फ्यू अदर के फॉर्म में, और सेम चीज सुपरलेटिव में जब आपका एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द होता है तब भी आपका पॉजिटिव में चेंज करने पर फ्यू अदर के फॉर्म में ही रहता है। तो मेन आपको क्या याद रखना है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या दे रखा होता है, तब आप जो पॉजिटिव में चेंज करते हैं वहां पर दोनों में समान जो है वो रहता है। जैसे ऊपर वाले में हमने अभी देखा था कि जो ऊपर एग्जाम्पल जो है वो दिए थे। अब देखते हैं हम इसको भी एग्जाम्पल से जाके चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हों। जैसे सुपरलेटिव में अगर मैं लिख दूं वन ऑफ द के फॉर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मुंबई। अच्छा इसमें भी चलिए लाइन खींच देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मुंबई, MUMBAI, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज
इन इंडिया, ये जो है आपका सेंटेंस है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि एडजेक्टिव क्या है, तो आप कहेंगे बिगेस्ट है, अभी मैंने आपको बताया था बिगेस्ट से पहले वन ऑफ द आ रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। अब आपसे कहा जाएगा कि इस सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो आप फ्यू अदर लगाकर चेंज करेंगे। तो फ्यू अदर लगाकर यहाँ पर क्या आएगा, फ्यू अदर से ही स्टार्ट होगा, तो फ्यू अदर, फिर सिटीज, और फ्यू अदर सिटीज इन इंडिया, और फिर आर यहाँ पर आ जाएगा एज, क्योंकि लिखा है ना फ्यू अदर एज के फॉर्म में होता है, तो इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। मेन आपको अगर सेंटेंस की हिंदी समझ में आ रही है कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, तो आप आसानी से चेंज कर लेंगे, क्योंकि मेन आपका मुद्दा होता है सेंटेंस को समझना। अब कंपैरेटिव की बात करें तो वहां पर क्या दे रखा है, देन और मोस्ट अदर, तो आपको इस प्रकार से दे रखा हो फ्यू अदर के फॉर्म में या वन ऑफ द के फॉर्म में, तो आप यहाँ पर कंपैरेटिव में देन मोस्ट अदर के फॉर्म में जो है वो चेंज करेंगे, तो आपका क्या सेंटेंस बन जाएगा कि मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर। समझ रहे हैं आप, मोस्ट अदर इसके बाद आएगा। अभी हम जो देख रहे थे तो देन एनी अदर इस टाइप वाले सेंटेंस देख रहे थे। अब जब आपकी फ्यू अदर वाली कंडीशन हो, वन ऑफ द कंडीशन है, तो यहाँ पर बदल के मोस्ट अदर आ जाएगा। बस यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सही करेंगे पेपर में, तो कोई भी नंबर आपके नहीं कभी काट सकता है। तो बॉयज इन द क्लास, तो ये आपका सेंटेंस जो है कुल मिलाकर बनेगा। तो आपको आई होप ये दूसरा भी तरीका यानी कि रूल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली यही सभी टाइप के आपके रूल थे, सभी चीज़ें हम ए टू जेड स्टार्टिंग के वीडियो से लेकर इस सेकंड पार्ट तक बात कर चुके हैं। अब हम देखेंगे डीएलएड में जो भी जितने भी प्रश्न पूछे जा सके हैं इन्हीं डिग्रियों से, उनको एक एक करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेंटेंस जो है वो नोट कर देता हूँ, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। ये आपका प्रश्न पूछा कब गया था, तो डीएलएड जो है इसके सेकंड सेमेस्टर में 2019 का द्वितीय बार का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। और ये जो सेंटेंस दे रखा था इसमें लिखा था कि इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में जो है वो चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पर पहचानिए, यहाँ पर लेड इज हैवियर देन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, देन लगा हुआ है। और मैंने क्या बताया था कि जब कंपैरेटिव डिग्री में देन के साथ ऑल अदर हो या आपका एनी अदर हो, यहाँ पर तो देखिए ऑल अदर दे रखा है, मैंने आपको एनी अदर बताया था, तो दोनों ही लगभग एक चीज़ है। तो देन ऑल अदर दे रखा है, और जब इसी को सेंटेंस को कंपैरेटिव में ये दे रखा है चेंज करना हो पॉजिटिव में, तो आपका सेंटेंस बनता है नो अदर से। और अगर बात करें सुपरलेटिव में, जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया था, तो आपका जो एडजेक्टिव होता है, जैसे कि यहाँ पर हैवियर एडजेक्टिव है, हैवी एडजेक्टिव है, उससे पहले द का यूज होगा। अब कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले लेड, फिर लिखूंगा इज। अब हैवियर नहीं लिखूंगा, हैवियरस्ट लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम। तो HEAVIEST, ये हैवीएस्ट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। और मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव से पहले द का यूज होता है, तो लेड इज द हैवीएस्ट। और फिर देन ऑल अदर मेटल है, मैंने आपको बताया कि जब चेंज होता है तो सेंटेंस का अर्थ निकाल कर भी आप कर सकते हैं कि लेड इज हैवियर, वहाँ पर कंपैरिजन की बात की जा रही है, पर यहाँ पर आपको लेड को सुपीरियर दिखाना है सभी जितनी भी बाकी धातुएं होती हैं उनमें से। तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑफ ऑल मेटल्स। और यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने के लिए ऑफ ऑल मेटल्स जो है, इस दोनों के बीच में अदर वर्ड भी जो है वो यूज कर सकते हैं, ऑफ ऑल अदर मेटल्स। और मैंने आपको कल बताया था कि अदर आपका कहाँ आता है, जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, और यहाँ पर अदर आपका नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, यहाँ पर अदर जो आया है वो आपका इसलिए आ रहा है कि जब आप कंपैरिजन दर्शाते हैं तो लेड का कंपैरिजन अदर जो मेटल्स हैं उनसे जो है वो दर्शा रहे हैं। अगर यहाँ पर आप अदर का यूज ना करें तो आप क्या कहेंगे, लेड इज हैवियर देन ऑल मेटल्स। ऑल मेटल्स में तो आपका लेड भी तो आएगा, तो आपको लेड को अलग करने के लिए कंपैरिजन में अदर का यूज करना होता है। पर जब सुपरलेटिव में हम इसी सेंटेंस को बनाते हैं तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब अपना अगला जो है वो सेंटेंस। सेंटेंस है आपका, पवन इज वन ऑफ द
मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ये आपका सेंटेंस है। पूछा कब गया था? डीएलएड जो है इसके 2019 का प्रथम बार जो पेपर हुआ था सेकंड सेमेस्टर में, उसमें जो है ये पूछा गया था। और आपको इसको चेंज करना था पॉजिटिव डिग्री में। अब देखिए यहाँ पर वर्ड को समझिए ध्यान से। वन ऑफ द आया है, मैंने आपको बताया था अभी कि जब सुपरलेटिव डिग्री के जो दिया गया सेंटेंस होता है उसमें एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द का यूज किया गया होता है, तो हम जो सेंटेंस होता है पॉजिटिव डिग्री में जब कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं फ्यू का, फ्यू अदर का, फ्यू अदर और एज ये मैंने आपको बताया था। और फ्यू अदर की जगह आप वेरी फ्यू भी यूज कर सकते हैं, तो अलग अलग है, सेंटेंस का मेन मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पर हम वेरी फ्यू के सेंस से ही लिख सकते हैं, जैसे कि वेरी फ्यू बॉयज, पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो आप क्या कहेंगे? वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट एज पवन। ये आपका जो है वो सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर देखिए वो सारी चीज़ें हैं आपकी, फ्यू अदर भी है, एज दो बार आया है, तो यहाँ पर देखिए वेरी फ्यू मैंने यूज़ कर दिया फ्यू अदर की जगह, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो बॉयज़ आर, एक ये एज हो गया, एक ये एज हो गया। तो जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि कैसे कैसे कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है, जब वन ऑफ द दे रखा हो तो वेरी फ्यू या फ्यू अदर से बनाते हैं, कब आपका नो अदर से बनाते हैं, तो सेंटेंस आपका कभी गलत नहीं होगा। मैं आपको अपनी तरफ से जितना अच्छे से मैं बता सकता हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप अपना फर्ज निभाइएगा प्रैक्टिस करके। आप सेंटेंस लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको आएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख लेंगे कहानी याद आपको कुछ समय तक रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस। सेंटेंस आपका फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में जो है वो पूछा गया था। माउंट एवरेस्ट इज द फिल इन द ब्लैंक, माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ द हिमालयास। और ये सेंटेंस आपका पूछा गया था डीएलएड जो है इसके 2016 के द्वितीय बार के पेपर में। माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक ऑफ द हिमालयास, और सेंटेंस में आपका लिखा था कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री जो है वो फिल करनी है। अब ये समझिए सबसे पहले यहाँ पर वर्ड कौन सा आएगा, फिर उसकी सुपरलेटिव डिग्री सीख लीजिएगा। तो माउंट एवरेस्ट इज द पीक ऑफ, पीक क्या है? उसकी ऊंचाई है, तो हाईएस्ट आपका वर्ड होगा। और हाई का थर्ड फॉर्म आपका हाईएस्ट ही होता है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? हाईएस्ट आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं HIGHEST, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रीवियस ईयर से आपके इसी सेकंड सेमेस्टर के ही प्रश्न है, फोर्थ सेमेस्टर में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है। एक दो मैं आपको और एग्जांपल करा देता हूँ और ये टॉपिक आपका यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो आपका सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। अब देखिए ये आपका सेंटेंस है। अब इसे आप जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। और इसी प्रकार आपका पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? नो अदर से बनेगा आपका, नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज एज गुड एज
कालिदास। ये मैंने एग्जाम्पल शायद आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था या पूछा था, इतना मुझे ध्यान नहीं, पर इसको लिखा मैंने इसलिए है कि आपको इसके माध्यम से चीज़ें एक बार फिर से क्लियर कराऊं। तो जैसे कि आप देखें, सबसे पहले यहाँ पर गुड दे रखा है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे बेटर होगी, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, बेस्ट होगी। तो इस प्रकार से आपकी फॉर्म चेंज होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। फिर फिर आपको फोकस करना है जो सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, इसमें जो भी आपका एडजेक्टिव दे रखा है, इसके पहले देखिए द आया है, आपका द आया है, बिल्कुल आया है। तब द जब आ गया है, तब आपको अगर पॉजिटिव में चेंज करना है तो नो अदर से चेंज करते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में नो अदर दे रखा है, ठीक है। नो अदर के साथ आपका क्या आता है, तो नो अदर के साथ आपका सो एज आता है। तो यहाँ पर देखिए सो एज ना आकर के एज आ रहा है, तो एज भी होता है। जैसे कि नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। मैंने क्या कहा था, सेंटेंस का अर्थ क्या निकलना है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो नो अदर आपको मेन पता होना चाहिए, सेंटेंस की जब चेंज कर रहे हैं तो शुरुआत किससे कर रहे हैं। फिर तीसरा आपका मैंने क्या बताया, ये कंपेरेटिव की डिग्री के बारे में। तो कंपेरेटिव डिग्री में आपका देन एनी अदर आपकी पहचान होती है, देन यहाँ पर देख के दे रखा है और एनी अदर उसके बाद है। तो कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। तो मेन आपको इन पॉइंट का जो है ध्यान रखना है, फिर आप आसानी से जो है वो कर ले जाएंगे। तो और इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा, तो सभी अब हमारा ये पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को अलग अलग ना कराकर मैं इसीलिए एक साथ पढ़ा रहा हूँ। कोर्स में आपकी सारी चीज़ें हैं, सेंटेंस आपका टेंस हो गया, इस प्रकार से चेंज करने में हो गया, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको आना सब कुछ चाहिए। और जो भी पूछा जाए आपका नंबर वहाँ से कम नहीं होना चाहिए। तो अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे हम एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, रमेश is the tallest boy in the class। ये आपका सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आपको बनाना है, चेंज करना है, किसमें किसमें, सुपरलेटिव के अलावा पॉजिटिव में भी बनाना है और कंपैरेटिव में भी बनाना है। दोनों सेंटेंस वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि क्या क्या सही होगा। साथ हमारे ये आज का पार्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा वहाँ से हम नया टॉपिक देखेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।